आज का विषय है राजा और रंक। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कि राजा और रंक क्यों कहा जाता है। क्योंकि राजा आज की दृष्टि में ये माना जाता है जिसके पास बहुत धन है वह राजा है, और बाकी जिसके पास कम है वो गरीब है। वास्तव में देखा जाए तो ये बाह्य दृष्टि से तो ठीक नजर आता है कि हाँ, जिसके पास बहुत अधिक धन है, सुख है, सुविधाएं हैं, साधन है, सब कुछ है, तो ऐसा लगता है इनकी जीवन तो जैसे राजाओं की तरह है, राजा की तरह ठाट बाट है, सब कुछ बेहतर है। और जिन्हों के जीवन में धन का कुछ अभाव है तो उन्हों को कहते कहते ये तो रंक है, एक तरह से गरीब है, भिखारी की तरह है। अब वास्तविकता को देखना होगा कि सत्य क्या है। ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक है। सत्य तो ये है, राजा वास्तव में देखा जाए तो वही है कि जिसके मन में उदारता हो, जिसके अंदर दूसरों के प्रति दया भाव हो, क्षमा भाव हो, करुणा भाव हो, स्वयं के साथ साथ सर्व का भी भला चाहने वाला हो, वही वास्तव में राजा माना जाएगा। यदि केवल स्वयं का ही जीवन जीता है, वो स्वार्थी होकर के जीवन जीता है, केवल अपना ही भला चाहता है, तो क्या आप उसे राजा कह सकते हैं? राजा का मतलब ही होता है उदार दिल वाला, दूसरों का भी भला करने वाला, दूसरों को भी मदद करने वाला, साथ देने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला। तो जो दूसरों की मदद करता है, साथ देता है, वास्तव में वह राजा ही कौन है उसके अंदर। लेकिन जो केवल स्वयं तक ही सीमित रहता है, उसे आप राजा कैसे कह सकते हैं? पैसा होना न होना बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, अनेकों वीडियो में इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि जीवन के विषय में प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना है, दोनों मिल कर के ये जीवन है। दोनों का अलग होना ही उसे मृत्यु या जीवन का समापन माना जाता है। तो आप सत्य में देखिए कि जब आपका जीवन है तभी तक आप सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है आपके पास आपका जीवन है, सबसे बड़े राजा तो आप यही है। सबसे बड़ा आपके पास सबसे बड़ा धन है आपका जीवन। कि जीवन ही नहीं है तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं रहा आपके पास। और फिर जीवन में जब आपके प्रेम है तो वो भी सबसे बड़ा धन है आपकी। वास्तव में देखा जाए, जिसके जीवन में प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, खुशियाँ हैं, दया है, क्षमा है, करुणा है, स्वतंत्रता है, वास्तव में देखा जाए तो वह राजा है जो अंदर से संपन्न है। राजा का अभिप्राय यही है, संपन्नता, कि वो हर चीज़ से संपन्न है, उसको अभाव नहीं किसी प्रकार का है। तो राजा का मतलब ही होता है संपन्नता। गुणों से भी संपन्न है, विशेषताओं से भी संपन्न है, शक्तियों से भी संपन्न है। इसीलिए राजाओं को दिखाया गया, बाहुबल भी उनके अंदर बहुत था, धन भी बहुत थी, प्रजा भी बहुत थी, सब कुछ, तब राजा उसे मानते हैं। तो आप ये देखेंगे कि वास्तव में जिसके पास जीवन में सबसे पहला तो धन, उसके पास अपना जीवन ही है। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, जीवन है। फिर उसके साथ साथ उसके जीवन में प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, करुणा है, दया है, क्षमा है। जिसके जीवन में स्वतंत्रता है, जिसके जीवन में परोपकार है, जिसके जीवन में सर्व के कल्याण की भावना है, वास्तव में देखा जाए तो वही राजा है। क्योंकि वो संपन्न है, संपन्नता ही राजा का प्रतीक है। और आप क्या है? आपका अंतःकरण संपन्न है, आप चेतना संपन्न है। इसीलिए तो विशेष बात है, ये हर बार इस विषय में चर्चा अक्सर कर लेते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जीवन दाता ने अपने समान गुण सभी में पिरोए हैं। इसलिए वास्तविकता यही है, संपन्नता या असंपन्नता, दोनों का अंतर क्या है? एक व्यक्ति संपन्न है, पूर्ण है, एक व्यक्ति अपूर्ण है, तो उसमें फर्क क्या है? वास्तविकता यह है कि व्यक्ति की सोच, उसका विचार और उसकी स्वीकारोक्ति, जो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि वास्तव में आप संपन्न हैं, गुणों से संपन्न है, विशेषताओं से संपन्न है, प्रेम से संपन्न है, तो आपका जीवन संपन्न है।
और यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आप बंधन में, आप मन के अधीन हैं, आप इंद्रियों के अधीन हैं, आप बुराइयों के वश हैं, कहीं से भी आप आपने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया है, साधारण समझ लिया, तो आप समझिए वहीं ही आप साधारण बन जाते, वहीं पर आप कमज़ोर बन जाते, वहीं आप राजा के बजाय रंक बन जाते। तो राजा और रंक के बीच का जो भेद है बनने का, वो यही है। वो आपके हाथ में, चाहे तो आप राजा बन करके जिए और चाहे तो आप रंक बन करके जिए, ये मर्जी आपकी, आप पर ही निर्भर करता है। ना कोई दूसरा आपको राजा बना सकता है, ना ही कोई आपको रंक बना सकता है। कोई कितना प्रयास कर ले आपको बर्बाद करने के लिए, कोई कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक दृष्टि से वो वस्तुएं, वो सामान और वो धन, वस्तुएं, वैभव, वो चीज़ें छीन सकता है, लेकिन वास्तव में वो आपको गरीब नहीं बना सकता है, वास्तव में आपको रंक नहीं बना सकता है। क्योंकि राजा तो राजा ही रहेगा, जिसकी सोच में संपन्नता है, जो वास्तव में अंतःकरण से संपन्न है, वही संपन्न है, वही राजा है। और एक सच्चाई तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसने मन पर राज्य कर लिया, जो जिसके वश में मन है, वास्तव में वही सबसे बड़ा राजा मानते हैं। दुनिया कहती इस बात को, जो मन पर काबू कर लेता है, जो मन का राजा है, वही राजा है। जो मन को वश में कर लेता है, मन जिसके नियंत्रण में कार्य करता है, वही राजा है। और हमारी दृष्टि में और हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात हम कहना चाहेंगे कि मन को वश करना सबसे सहज कार्य, इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मन में कोई मुश्किल नहीं है उसको वश करके चलना, केवल मन के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है, मन की सोच को समझने की ज़रूरत है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, परिवार हो या समाज हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जब आप उस व्यक्ति की नेचर को, स्वभाव को समझ लेते हैं, तो उसके साथ आपको संबंध निभाना सहज होता है। लेकिन यदि आप व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं और न ही वो व्यक्ति आपके स्वभाव को समझ पाता है, तो उसके कारण संबंधों में टकराव की पूरी गुंजाइश होती है। तो यदि आप व्यक्ति को समझ लेते हैं, तो फिर संबंध में कोई मुश्किल नहीं जाती है, बहुत ही सहजता है, टकराव का कोई कारण नहीं बनता है। इसी प्रकार राजा और रंक के बीच का भेद है। यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में आप संपूर्ण हैं, आप संपन्न हैं, उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जीवनदाता ने आपको आपके अंदर अपने जैसे गुण पिरोए हैं, सभी चेतना को अपना जैसा ही बनाया है, संपन्न बनाया। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप संपन्न हैं, आप समझ जाते हैं सच्चाई को, जैसे रिश्तों में समझ गए एक दूसरे के स्वभाव को, तो सहज हो गया। इसी प्रकार से जब आपने मन के स्वभाव को समझ लिया, जीवन की वास्तविकता को समझ लिया, आपने मन के स्वभाव को समझ लिया, मन का स्वभाव क्या है, यदि आपने मन के स्वभाव को जान लिया कि आपके मन का स्वभाव ही संपन्नता है, पूर्णता है, आपके मन का स्वभाव ही प्रेम है, आपके मन का स्वभाव ही प्रेम है, आपके मन का स्वभाव ही शांति है, आपके मन का स्वभाव ही सुख है, आनंद है, शक्तियाँ हैं, गुण है, स्वतंत्रता है, ये मन का स्वभाव है, ये मन की आदतें हैं। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपने आप को संपन्न अनुभव करते हैं, संपन्नता की ओर चले जाते हैं, आप संपन्न अपने आप को पाते हैं। यदि आप यही अपने आप को भूल जाते हैं और समझने लगते हैं कि मन से आप कमज़ोर हैं, आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप गरीब हैं, आपके पास धन का अभाव है, आपके पास परिस्थितियाँ बहुत हैं, संबंधों में मुश्किल है, तो वहीं आप रंक बन जाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप राजा बन के रहना चाहते हैं या रंक बन के रहना चाहते हैं। एक बात स्पष्ट है, न कोई आपको राजा बना सकता है, ना कोई रंक बना सकता है। जो कुछ हो सकता है वो आपके कारण ही होगा। आपकी सोच के कारण ही आप राजा बन करके रह सकते हैं और आप अपनी सोच के कारण ही रंक बनते हैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं है, पूरी दुनिया में किसी में कोई ताकत नहीं है ऐसी, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रंक बना दे, और ना ही कोई ऐसी शक्ति जो आपको राजा बना दे। क्यों? क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने तो आपको राजा ही बनाया था। इसीलिए उस सुप्रीम सत्ता को क्या मानते हैं? कहते दुनिया के जितने भी राजा हैं वो सभी राजाओं का भी राजा माना जाता है, उस सुप्रीम सत्ता को मानते हैं।
तो ये आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब उसने आपको मन का मालिक बनाया है, उसने आपको राज्य अधिकार दिया है, आपको उसने मालिक बनाया है, राजा बनाया है, तो आप भिखारी या रंक हो कैसे सकते हैं? प्रश्न ही नहीं उठता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उस जीवन दाता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने आपको राजा बनाया है। आप चेतना वास्तव में राजा हैं, सभी गुणों से पूर्ण है, ईश्वर समान गुणों से पूर्ण है, उस सुप्रीम सत्ता के समान है आप। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो वास्तव में आप राजा हो जाते हैं। और जैसे ही आपको भूल जाता है कि आप हैं क्या वास्तव में, तो आप न चाहते हुए भी आप अपने आप को रंक बना देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने आप को रंक बनाना चाहेगा? कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है? राजा और रंक बनने का अधिकार केवल आपको है। आप ही अपने आप को राजा बना सकते हैं और राजा बन सकते हैं, और आप ही अपने आप को रंक बना सकते हैं। कोई दूसरा ना आपको राजा बना सकता है, ना रंक बना सकता है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है, क्योंकि जब सुप्रीम सत्ता ने आपको राजा बनाया है तो कौन रंक आपको बना सकता है? इसलिए सत्य को स्वीकार करते ही आप राजा बन जाते हैं। तो राजा और रंक में क्या भेद है? आपने इस वास्तविकता को समझा, सत्य को स्वीकारा, सत्य को जाना कि आप राजा थे, राजा हैं और सदा राजा रहेंगे। किसके राजा? आप मन के राजा हैं, आप मन के मालिक हैं। मन आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करता है। आप इंद्रियों के मालिक हैं, मन के मालिक हैं, तो समझो आप प्रकृति के भी मालिक हो जाएंगे। ये निश्चित है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था राजा और रंक। आप सदा राजा थे, राजा हैं, सदा राजा रहेंगे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।